हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जैसे स्टडी। तो आज की एक्सरसाइज है 5.2 और ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है जब वह, ठीक है, कुल F तक हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ए वाला जो है वो हमसे क्या कह रहा है 3 से 9 तक पहुंचती है। मतलब अगर हमारी सुई 3 पे है, ठीक है, कहाँ पे है 3 पे है हमारी सुई, अगर वो 9 पे पहुँच, 9 कहाँ गया हमारा 9 ये है, इस पे पहुँच जाएगी तो कितना घूर्णन किया। इस तरीके से हालांकि आपको दिख रहा है कि आधा घूर्णन कर रही है, लेकिन इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपको क्या दिख रहा है कि ये आपको दिख रहा है ये हमारी एक घड़ी है ना। तो घड़ी में क्या होता है, यहाँ पे हमारा सबसे टॉप पे 12 होता है, बॉटम में हमारा 6 होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, जब हम इस घड़ी में टाइमिंग लिखते हैं तो टाइमिंग हमारी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर वापस से 12 पे आ जाते हैं। अगर बात करते हैं हम, अगर 12 से चलना स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, वापस से ही 12 पे पहुंच जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपने कितना घूर्णन किया, तो आपका आंसर होना चाहिए आपने पूरा एक घूर्णन किया। कितना घूर्णन किया? पूरा एक घूर्णन किया। आपका आंसर यही होगा ना। इस एक घूर्णन को अगर अंश में, डिग्री में डिफाइन करें तो ये होगा जाके हमारा कितना 360 डिग्री। कितना होगा जाके 360 डिग्री हमारा घूर्णन होगा जाके, ठीक है। अब बात करते हैं घूमने की। तो जैसे कि अगर हमने इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है तो ये वाला हमारा हिस्सा पहला हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हमारा दूसरा हो जाएगा, ये वाला हमारा हिस्सा तीसरा हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा कौन सा हिस्सा हो जाएगा? चौथा हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब चारों ही कैसे हैं? बराबर के हिस्से हैं, ठीक है। कितने हिस्से किए? इस पूरे एक हिस्से को हमने किस में बांटा, ठीक है। अगर इस वाले हिस्से की, पहले हिस्से की बात करते हैं, इसमें कितने हिस्से थे टोटल? 4 हिस्से हैं। कितने टोटल हैं? 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से में से हम किस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं? तो आप कहोगे कि मैम आप एक हिस्से की बात कर रही हैं। तो इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे हम? 1/4 बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? 1/4 बोलेंगे। ऐसे ही अगर हम 2 हिस्सों की बात करते हैं, मतलब इन दोनों हिस्सों की बात करते हैं, तो हम कितने, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे। हर में हमको टोटल कितने हिस्से दिख रहे हैं? तो आप कहोगे मैम 4 दिख रहे हैं। अब बात किसकी कर रहे हैं? पहले हिस्से और दूसरे हिस्से की, 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे? ऊपर 2। जितने हिस्सों की बात करते हैं उसको हम अंश में लिख लेते हैं, टोटल नीचे हम हिस्से लिखते हैं, ठीक है। अगर इसको हम काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 को हम क्या कहते हैं? आधा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधा कहते हैं। ऐसे अगर हम 3 हिस्सों की बात करेंगे तो ऊपर हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 हिस्सों को हम क्या कहेंगे? 3/4 कहेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कुछ और, ठीक है, थोड़ा और इजी। जैसे कि हम जानते हैं जब हम 12 से 3 तक चलते हैं तो कितने कदम चलेंगे? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। 3 कदम चलेंगे ना। ऐसे ही अगर हम 12 से 6 तक चलते हैं तो 3 कदम तो ये हो गए, चौथा कदम हमारा ये, पांचवा कदम हमारा ये, छठा कदम हमारा ये। अब 12 से अगर 9 तक चलते हैं तो 6 कदम तो हमने चल दिए, ठीक है। ये 7वां कदम, ये 8वां कदम, ये 9वां कदम। ऐसे ही 12 से 12 तक वापस पहुंचते हैं तो हम क्या करेंगे? 9 कदम हमारे ये हो गए, 10वां कदम ये, 11वां कदम ये, 12वां कदम। अगर 12 से वापस 12 पे चलना है तो हमें 12 कदम चलने पड़ेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं डिग्री की, जैसे कि हमने क्या किया था, हमने इस वाले हिस्से के लिए क्या किया था? हमने क्या किया था? 1/4 किया था। 4 क्या था? हमारे टोटल हिस्से थे, और 1 क्या था? हमारा इस एक हिस्से की बात कर रहे थे। ऐसे ही हमने देखा था जब हम पूरा घूमते हैं तो कितना घूमे थे हम? 360 डिग्री घूमे थे। इस 360 डिग्री, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 360 डिग्री लिख लेंगे। बात करेंगे इस वाले हिस्से की। ये वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा था? तो आपने कहा था चौथाई हिस्सा था। मतलब इस टोटल में कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से। 4 हिस्सों में से किसकी बात कर रहे हैं हम? एक हिस्से की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो हम क्या करेंगे? चौथे हिस्से की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 4 से इसको भाग कर देंगे, ठीक है।
तो जो हमारा बटे में होता है उससे भाग करते हैं। जैसे अगर हम एक हिस्से की बात करते हैं तो ये हमारा इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं होगा ना, तो बटे में 4 ही रहेगा, तो इस 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री बनेगा। अगर इन दोनों हिस्सों की बात करते हैं तो इसके बटे में हमारा 2 आया था ना, 2 आया था, तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस एंगल की बात करेंगे तो हमारा टोटल हमारा एंगल कितना था, 360 था। 360 को ये हम आधे हिस्से की बात कर रहे हैं तो इसके बटे में हमारा 2 है, तो इसको हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही 3 हिस्सों की बात करेंगे तो हमारे बटे में 3/4 था ना, तो हम उसको 3/4 से ही ठीक है भाग करेंगे। ठीक है, या कह लो जैसे कि यहाँ पे बटे में 4 कैसे आया है, तो हमारा ये भी आप समझ लो, 360 हमारा लिखा हुआ है ना, तो इसकी गुणा हम 1/4 से कर रहे हैं। एक हमारा ये रहा, बटे में 4 ये रहा। ऐसे ही 360 था और इसकी गुणा हम किससे कर देंगे, 1/2 से करेंगे तो हमारा ये आएगा। 1/2 क्या था, 1/2 जो था वो हमारा हिस्सा था। ठीक है, ऐसे ही 360 की गुणा हम 3/4 से करेंगे तो हमारा 270 डिग्री आ जाएगा। मतलब 3 जो हमारे हिस्से होंगे उसका एंगल जो होगा वो हमारा 270 डिग्री होगा। ये तो मैंने आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए आपको समझा दिया है। फिलहाल अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन आपको ये चीज़ें जो है समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 3 से 9 तक चलती है, तो 3 हमारा यहाँ है और 9 हमारा यहाँ है। तो 3 से 9 तक हमने कितने कदम चले, 1 2 3 4 5 6 कदम चले हैं। ठीक है, अब 6 कदम को हम क्या कहेंगे, आधा। ठीक है, ये बात भी हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। भाई जब हम 3 कदम चले थे, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जब हम 3 कदम चले थे तो हम कितना चले थे, 1/4। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4 घूर्णन, चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हो 1/4 घूर्णन। ठीक है, जिसको हम हमने क्या कहा था, 90 डिग्री बोला था। क्या बोला था, 90 डिग्री बोला था। अब अगर हम 6 कदम चलते हैं तो हम कितना चले हैं, आधा घूर्णन चले हैं। कितना चले हैं, आधा घूर्णन चले हैं। आधा घूर्णन को हमने क्या कहा है, 180 डिग्री बोला है। अगर हम 9 कदम चलते हैं तो हम कितना चले हैं, 3/4 घूर्णन, जिसको सॉल्व करने पर हमारा 270 डिग्री आएगा। ठीक है, अब यही बात जो हमने लिखी है इसी को आंसर के हिसाब से हमने लिख देनी है। तो हम कितने कदम चले थे, 6 कदम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 कदम। 6 कदम का मतलब हमारा क्या हुआ, आधा घूर्णन। ठीक है, हिंदी में लिख दो चाहे इस तरीके से लिख दो, आधा घूर्णन। आधा घूर्णन का मतलब हमारा हुआ 180 डिग्री या 2 समकोण। 180 डिग्री को हम 2 समकोण भी बोलते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा बी वाला क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है, बी वाला क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। चलिए तो चलते हैं अपने बी वाले क्वेश्चन पे, जिसमें कह रहा है कि 4 से 7 तक पहुंचती है। ठीक है, तो 4 कहाँ है हमारा, ये है। ठीक है, 4 से 7 तक पहुंचती है, तो कितने कदम चली, 1 2 3 कदम चली है। कितने कदम चली है, 3 कदम। अब इन 3 कदम को हम क्या कहते हैं, 1/4। ठीक है, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, चाहे तो ऐसे ही भी लिख दो। ठीक है, 1/4 घूर्णन। ठीक है, 1/4 घूर्णन का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, कितना चली, 90 डिग्री। अब इन्होंने कहा है 7 से 10 तक पहुंचती है, तो 7 हमारा ये है, 10 हमारा ये है। कितना कदम चली, 1 2 3, तो वापस से 3 कदम चला। ठीक है, कितने कदम, 3 कदम। इन 3 कदम को भी हम क्या कहते हैं, 1/4। ऐसे लिख दो चाहे तो ऐसे लिख दो, दोनों ही सही आंसर हैं। ठीक है, 1/4 घूर्णन, जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है 12 से 9 तक, तो 12 हमारा ये है, 9 हमारा ये है। अब ये नहीं पीछे चल दो, भाई घड़ी तो हमारी ऐसे चलती है ना, तो पीछे नहीं जाना है, हमें क्लॉक वाइज ही जाना है। भाई घड़ी जिस दिशा में चलती है उसको हम क्लॉक वाइज कहते हैं। अब अगर उल्टा चलोगे तो एंटी क्लॉक वाइज चलना है। अगर एंटी क्लॉक वाइज चलना है तो क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो भाई जैसे हमारी घड़ी चलती है वैसे ही हमको घड़ी को चलाना है, उल्टा नहीं जाना है। ठीक है, सोच लो कि हमारा आंसर जल्दी आ जाए तो उल्टे चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कितने कदम हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कदम हुए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 कदम। अब 9 कदम का मतलब हमारा क्या था,
3/4 घूर्णन, इसको आप 3/4 घूर्णन भी बोल सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, 270 डिग्री। अगर आप सोच रहे हो कि 270 डिग्री कैसे आया, तो मैं आपको समझा देती हूँ। हमारा क्या था, 3/4 आया था, ठीक है। एक हमारा वृत्त था, उसके 3 हिस्से जो हैं वो हमने ले लिए थे। टोटल हिस्से कितने थे, 4 थे, तो 4 नीचे लिखा, ठीक है। और हमने हिस्से कितने लिए, 3, इसलिए हमने 3/4 लिख दिया। और डिग्री में बात करते हैं तो टोटल हमारा डिग्री कितना होता है, 360 होता है। इसकी गुणा हम इस 3/4 से कर देंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 नेम 36, 0, 90 आ गया। 9 तिया हमारा 27 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 270 डिग्री जो है वो हमारा आ गया, ठीक है। हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1 से 10 तक पहुंचती है। तो 1 हमारा ये है, 10 हमारा ये है। चलते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9, 10 तक चलना था। तो हमें कितने कदम मिले हैं, 9 कदम मिले हैं। तो हम वापस से लिख देंगे 9 कदम। अब 9 कदम को चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे तो आप हिंदी में लिख दो 3/4, ठीक है, 3/4 घूर्णन। ये इस तरीके से लिखने क्या है, आपका टाइम सेव होगा इसमें। 3/4 इतना लंबा चौड़ा लिखो, ठीक है। 3/4 घूर्णन को हम 270 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, 6 से 3 तक पहुंचती है। तो 6 हमारा ये है, 3 हमारा ये है। अब ऐसे बैक नहीं जाना है, हमें तो घड़ी की साइड से ही जाना है। तो क्या करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा 9 हुआ। वापस से हम यहाँ पे लिख देंगे 9 कदम। 9 कदम का मतलब हमारा क्या हुआ, 3/4 घूर्णन। अब इस 3/4 घूर्णन को हम क्या लिखेंगे, 270 डिग्री, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके पहले हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हो मैम जल्दी से कोर्स कंप्लीट करा दीजिए, तो इसके लिए हम आपको बता दें, आपका कोर्स जो है पहले ही मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल जोजस स्टडी पे जाना होगा। चैनल पे जब टच करोगे ना, तो हमारा इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये ओपन होके आ जाएगा। अब आपको कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जब जाओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारी हमारी प्लेलिस्ट जो है मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि क्लासेस हमारी सारी की सारी जो भी हमने पढ़ाया है, सारी की सारी 10th क्लास तक की दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं दिया है, एक एक करके सारा दिया हुआ है। सारा कोर्स मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे कि 10th क्लास का सारा कोर्स दिया है, यहाँ पे 9th का सारा कोर्स दिया है, यहाँ पे 8th का, 7th का, 6th का, ठीक है। अब जैसे कि 6 पे गए, अब जैसे ये एरो आता है ना, ठीक है, एरो पे टच करेंगे तो सारे आपके चैप्टर जो हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। कहाँ गया, 6th क्लास, ये रहा 6th क्लास। तो जैसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, ठीक है, सारे चैप्टर जो कंप्लीट हो चुके हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो रहा है बाकी के अदर चैप्टर्स में, जो मैं रिविज़न अभी नहीं कराई हूँ, ठीक है। और अभी हमारे 4 चैप्टर तक रिविज़न हो चुका है, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि कैसे जाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होता है चैनल वाला ऑप्शन, उस पर आपको जाना है। यहाँ पे जो आपकी साइंस वगैरह होती है वो आपकी पढ़ाई जा रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है। एक बार विजिट करके ज़रूर देखना। और साथ में अगर आप जैसे कि साइंस हो गया, अगर आपकी मैथ्स जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वाले चैनल पे जाना है। और यहाँ पे हमारी कुछ क्लासेस हैं, जैसे कि ये फ़िलहाल अभी 2 क्लासेज हुई हैं, कम से कम 10 से 15 क्लासेस कराएंगे, जिसमें आपकी पूरी की पूरी गणित जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये बेसिक मैथ जो है मैं पढ़ा रही हूँ, काफ़ी लंबी लंबी क्लासेस हैं। ये क्लासेस बहुत देख लेंगे, मतलब ज़रूर देख लेना, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल मतलब जिसको मैथ का 0 भी नहीं आता होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, हमारा एक ऐप है जोजस स्टडी, ठीक है, इस पे जाना है आपको। जैसे कि हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ऐप को आप जब ओपन करोगे ना, तो जब आप ऐप को ओपन करते हो तो यहाँ पे जो क्लासेस दी गई हैं वो यूपी बोर्ड की क्लासेस दी गई हैं। आप तो यूपी बोर्ड के हो नहीं, ठीक है, तो आप तो एनसीईआरटी के हो, तो इसको स्लाइड करना पड़ेगा। स्लाइड करके आप इस पे सेक्शन पे पहुँच जाओगे और यहाँ पे आपकी सारी क्लासेस दी गई, जो भी क्लास है। जैसे कि आपकी 6th क्लास है, 6th क्लास पे पहुँच गए। यहाँ पे हिंदी मीडियम की बुक्स, इंग्लिश मीडियम की बुक्स, सारी बुक्स दी गई हैं। जैसे कि आपका सब्जेक्ट मैथ है, आपको मैथ पे जाना है, तो मैथ पे आपने टच किया, सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, उनकी बुक्स दी गई हैं और उनका सोल्यूशन भी दिया है। साथ में हमारे यहाँ पे जो हैंड रिटन नोट्स
तैयार हो रहे हैं वो भी मैं यहाँ पे डालती जाती हूँ। ठीक है, ये सब आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं मैम कैसे पहुँचे, तो मैं हर क्लास में इस तरीके से बताती रहती हूँ। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको वीडियोज़ भी देखनी है तो जैसे कि अभी मुझे वीडियोज़ अभी डालनी है, कई क्लासेज में मैंने वीडियो डाल दी हैं, तो वीडियोज़ अगर यही जो हमारी क्लासेस तैयार हो रही है वो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। इस ऑप्शन में मैं धीरे धीरे डालना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से इतना काम जो है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो भाई ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह, ठीक है, जो घड़ी है उसकी सुई कहाँ पे रुकनी है, इसके हिसाब से हमें आंसर देना है। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ए 12 से चलना प्रारंभ करती है और घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, 1/2 घूर्णन करे। तो हमने क्या सीखा था पिछले क्वेश्चन में, जब हमारा 1/2 कदम मतलब 1/2 घूर्णन होता है तो कितने कदम चलती है, 6 कदम चलती है। 1/4 घूर्णन होता है तो हमारा 3 कदम चलती है। जब 3/4 घूर्णन होता है तो हमारा 9 कदम चलती है। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा था, 12 से चलना प्रारंभ करती है और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करती है 1/2, मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता देते हैं 12 से चलेगी तो कितना मतलब कदम चलेगी कि 1 कदम, ये 2 कदम, ये 3 कदम, ये 4 कदम, ये 5 कदम, ये हमारे हुए 6 कदम। कितने कदम चली, आधा घूर्णन की बात कर रहे हैं तो आधा घूर्णन में कितने कदम होते हैं, 6 कदम होते हैं, इसलिए हमने इसको 6 कदम जो है वो चला दिया। 6 कदम चलाया तो कि कहाँ पे पहुँचा, तो ये हमारा 6 पर पहुँचा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन्होंने कहा था कि कहाँ पर रुकेगी। ठीक है, घड़ी की सुई आधा घूर्णन करने के बाद कहाँ पे ये रुकेगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह 6 पर रुक जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आंसर हम लिख देंगे। ठीक है, अगला जो है ये कह रहा है 2 से प्रारंभ करती है और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करती है। इस बार भी आधा घूर्णन कर रही है, मतलब कितने कदम, 6 कदम ही चल रही है, पर 2 से प्रारंभ कर रही है, इस बार 2 पे है। ठीक है, तो 6 कदम जो है वो हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा 1 कदम, ये 2 कदम, ये 3 कदम, ये 4 कदम, ये 5 कदम, ये हमारा 6 कदम। 6 कदम का मतलब ये कहाँ पे रुकी जाके, 8 पे रुकी जाके। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे वापस से, ये कहाँ पे रुकेगी जाके, 8 पर, यह 8 पर रुकेगी। ठीक है, या रुक जाएगी, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारा ये तीसरा वाला सी वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है 5 से प्रारंभ करती है और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करती है। 1/4 घूर्णन का मतलब 3 ही कदम चल रही है। तो कितने से प्रारंभ कर रही है, 5 से प्रारंभ कर रही है। 5 हमारा कहाँ है, ये है, तो 3 चलना है कदम, 1 2 3, तो वापस से हमारा ये कहाँ पे पहुँच गई है, 8 पे ही पहुँच गई है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे अपने आंसर को, नीचे हमारा जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 8 पर रुक जाएगी। ठीक है, अब हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन रह गया है डी वाला, उसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 5 से प्रारंभ करती है और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करती है। अब 3/4 का मतलब कितना हुआ, 9 कदम। कितना हुआ, 9 कदम। ठीक है, कहाँ से चलना प्रारंभ करती है, 5 से ही चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो 5 से हम 9 कदम देख लेते हैं। ये रहा हमारा 1 कदम, ये हमारा दूसरा कदम, ये हमारा तीसरा कदम, ये हमारा चौथा कदम, ये हमारा 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। तो 9 कदम चलने के बाद हमको क्या मिलता है, 2 मिलता है। क्या मिलता है, 2 मिलता है। इसका मतलब घड़ी की सुई जो कहाँ पे रुकेगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह 2 पर रुक जाएगी। ठीक है, 2 पर रुकेगी। इस तरीके से हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब करते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में। ठीक है, अब हमें जैसे कि अभी तक हमको बताना था, घड़ी के हिसाब से बताना था कि कितने पे रुकेगी, कितने पे ये होगा। ठीक है, पर इस बार जो है ये दिशा के बारे में जानकारी मतलब दिशा के बारे में बोल रहे हैं, तो सबसे पहले दिशा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक सर्कल बना दिया, आप चाहें तो सर्कल ना भी बनाओ तो भी चलेगा। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने क्या कहा है, सर्कल इसलिए बनाना है क्योंकि ये घूमने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्कल बना दिया है, हमारा ये टाइम से रिलेटेड भी है, इसलिए मैंने घड़ी के फॉर्म में बना दिया। आप चाहें तो ना भी बनाओ तो भी काम चल जाएगा। जैसे कि हमारा इधर ईस्ट होता है, इधर हमारा वेस्ट होता है, इधर हमारा नॉर्थ होता है, इधर हमारा साउथ होता है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो ईस्ट का मतलब इधर हमारा ईस्ट होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये हमारा क्या हो गया, पूर्व हो गया। वेस्ट का मतलब होता है हमारा पश्चिम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पश्चिम लिख लिया। और नॉर्थ का मतलब होता है हमारा उत्तर।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे उत्तर लिख लिया। और साउथ का मतलब होता है हमारा दक्षिण। ये हमारी कुल 4 दिशाएं जो होती हैं, मुख्य दिशाएं जो होती हैं वो 4 होती हैं। अब आप इनको सब में चेंज कर दो तो सब हमारी कई सारी बन सकती हैं, जैसे कि इस वाली दिशा को हम उत्तर पूर्व दिशा बोल देंगे, पर इससे हमें यहाँ पे लेना देना नहीं है तो मैं बताऊँगी भी नहीं। ठीक है, तो कुल कितनी दिशाएं होती हैं हमारी? 4 दिशाएं होती हैं। पूर्व के अपोजिट में हमेशा पश्चिम होता है, पश्चिम के अपोजिट में हमेशा पूर्व होता है। ऐसे ही उत्तर और दक्षिण जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करें। तो कहाँ पे हैं भैया? हम पूर्व की दिशा में देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में। घड़ी हमारी कैसी चलती है? क्लॉकवाइज चलती है ना, यही तो आपको बताया था। तो मतलब इस दिशा में चलना है। ठीक है, अगर विपरीत की बात करेंगे तो खुद ही बोल देंगे। फिलहाल हमें घड़ी की दिशा में चलना है, तो इन्होंने कहा है कि आधा घूर्णन करें। ठीक है, हमने आपको बताया था, ये हमारा एक पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, ये हमारा 1/4 हिस्सा था। ये हमारा, इसकी बात करें इन दोनों की तो ये हमारा आधा हो गया। इन तीनों की बात करेंगे तो ये हमारा 3/4 हो गया। ये हमने आपको यहाँ पे बताया था ना। ठीक है, तो ये आपको अभी तक पता होगा, तो बार बार वही चीज़ दोहराने का कोई मतलब नहीं होता है। ये हमारा दूसरा हिस्सा है, ये हमारा तीसरा हिस्सा है, ये हमारा चौथा हिस्सा है। ठीक है, तो इन्होंने आधे हिस्से की बात की है। आधे हिस्से में मतलब हम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस आधे हिस्से पे हम पहुँच गए। तो कौन सी दिशा में हम पहुँच गए हैं? पश्चिम दिशा में पहुँच गए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पश्चिम। किस दिशा में पहुँच जाएंगे हम? पश्चिम दिशा में। सही से लिख नहीं पाया, लेकिन हमारा यहाँ पे पश्चिम ही लिखा है, पश्चिम में पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर अगला जो है ये कह रहा है पूर्व की ओर देख रहे हैं और एक सही 1/2 घूर्णन करें। ठीक है, इस बार जो इन्होंने घूर्णन करने को बताया है वो क्या बताया है? 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 को आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3/2। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इसको ऐसे मत करो। इसका मतलब आप ऐसे समझो। 1 का मतलब हुआ जो 1 सही में लिखा है, इस 1 का मतलब है 1 पूरा पूरा। 1 पूरा पूरा के साथ में आधा भी, जिसको हम कहते हैं 1.5। मतलब 1 पूरा चलना है और आधा चलना है। वापस से इन्होंने कहा पूर्व की ओर देख रहे हैं, मतलब आप पूर्व की ओर ही देख रहे हैं। आपको कितना चलना है? 1.5 घूर्णन करना है। मतलब 1 घूर्णन जो है वो हमने पूरा पूरा कर लिया। वापस से हमें आधा चलना है। ठीक है, आधा हम जब चले तो वापस से हम कौन सी दिशा में पहुंच गए हैं? पश्चिम में पहुंच गए हैं। तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? ये पश्चिम ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पश्चिम में। ठीक है, अब तीसरा जो है इन्होंने कहा है पश्चिम की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा की बात की है, तो भाई ये तो ही हमारी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है इस तरीके से। ये हमारा ऐसे चला तो ये हमारा ऐसे चलेगा। ठीक है, उल्टा चलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन्होंने कहा है पश्चिम की ओर खड़े हैं, 3/4 गुणन करना है। तो पश्चिम तो हमारा इधर है, 3/4 गुणन करना है। जैसे कि हम क्लॉकवाइज ऐसे चल रहे थे, इस बार हमें उल्टा चलना है। ठीक है, 3/4। 3/4 का मतलब 3 हिस्से। टोटल 4 हिस्से थे, 4 में से 3 हिस्से ले लो। ठीक है, एक हिस्सा ये, ठीक है, और दूसरा हिस्सा ये, और तीसरा हिस्सा ये। तो हम कौन सी दिशा में पहुंच गए हैं? तो हम देखते हैं कि हम उत्तरी दिशा में पहुंच गए हैं। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे लिख देंगे उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं अपना लास्ट वाला, इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट जो है हमारा दक्षिण की ओर देख रहे हैं और एक घूर्णन कर रहे हैं। सिर्फ एक घूर्णन की बात की है, दक्षिण की ओर देख रहे हैं। भाई एक घूर्णन का मतलब वापस से वहीं आ जाना। ठीक है, अब इन्होंने दक्षिण की बात की है, दक्षिण हमारा यहाँ पे, इन्होंने क्या दक्षिण में खड़े हैं, पूरा एक घूर्णन करें। जब इन्होंने कुछ लिखा ना हो कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घूर्णन की दिशा में, घूर्णन की विपरीत दिशा में, कुछ ऐसा ना लिखा हो, तो हम सिर्फ क्लॉकवाइज ही मतलब घूर्णन की दिशा में ही लेते हैं, जैसे हमारी घड़ी चलती है। तो पूरा पूरा उन्होंने एक घूर्णन किया है, तो वापस से कहाँ आ गए? हम दक्षिण में ही आ गए हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। ठीक है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते अपना चौथा वाला क्वेश्चन। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। कह रहा है, चौथा क्वेश्चन करने से पहले आपको बात बता देते हैं। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें कहा था कि जैसे कि हमारा ये जो हमारा डी वाला पार्ट था, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा था कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं और एक घूर्णन करें। इन्होंने कुछ नहीं बताया था घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, कुछ भी नहीं बताया था। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि
ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम पर ये बात डिपेंड नहीं करती है कि हम कोई भी घड़ी की दिशा में चल रहे हो, हमें तो एक घूर्णन करना है। क्या इसमें घड़ी की दिशा जो है इस क्वेश्चन में मैटर करती है कि नहीं करती है? तो हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा दिशा, मतलब दिशा का प्रभाव नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इन्होंने बस ये हमको इतना बताता क्यों नहीं दिशा का प्रभाव पड़ता है। भाई अगर घड़ी की विपरीत दिशा में भी जाएंगे, एक घूर्णन करेंगे, मतलब अभी तो हमने घड़ी की दिशा में गए तो भी हम वापस से वहीं पहुंचे, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो भी वापस वहीं चलेंगे। अगर हम एक पूरा का पूरा घूर्णन करते हैं तो घड़ी की दिशा का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, इतना बात पूछा गया था तो हमने यहाँ पे बता दिया है। फिलहाल करते हैं अपना चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहे हैं, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप, ठीक है, हमें बताना है घूर्णन का कितना भाग घूमे। जैसे कि इस वाले हिस्से की बात करते हैं, ये हमारा कितना है 1/4। ठीक है, इन दो हिस्सों की बात करते हैं, ठीक है, अगर इन दो हिस्सों की बात करते हैं तो वो हमारा कितना होता है 1/2। मतलब अगर एक हिस्सा है तो 1/4, दो हिस्से होते हैं तो 1/2, तीन हिस्से होते हैं तो 3/4। ये आता कैसे है? तो टोटल हमने कितने हिस्से किए? 4 हिस्से किए। 4 हिस्से क्यों किए? भाई हमारी 4 दिशाएं होती हैं, एक होता है पूर्व, एक होता है पश्चिम, एक होता है उत्तर, एक होता है दक्षिण, इसलिए हमने इसके कितने हिस्से किए? 4 हिस्से किए। अगर 4 हिस्सों में एक हिस्से की बात करते हैं तो टोटल कितने हिस्से थे? 4 हिस्से थे, इसलिए बटे में 4 लिखा। कितने हिस्सों की बात कर रहे हैं? एक हिस्से की, तो ऊपर हमने 1 लिखा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर 2 हिस्सों की बात करते हैं तो ऊपर तो 2 लिखेंगे, टोटल हमारे 4 हिस्से हैं, तो जब हम उनको काटेंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा। इसीलिए 2 हिस्सों को हम क्या कहते हैं? आधा कहते हैं या 1/2 कहते हैं। अगर 3 हिस्सों की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कितने हिस्सों की बात करें? 3 हिस्सों की। बटे में 4 तो लिखने ही है क्योंकि 4 हिस्से हैं टोटल, तो 3/4 तो कटेगा नहीं, तो 3/4 ही रहता है। अगर 4 हिस्सों की बात करेंगे तो 4/4, 4/4 का मतलब 1 हुआ। ठीक है, इसीलिए इसको पूरा क्या बोला गया? 1 बोला गया। तो इन्होंने कहा है पूर्व की ओर मुख किए खड़े हैं और दक्षिण की दिशा में उत्तर की ओर घूम जाए। पूर्व की ओर मतलब इस बार ये कहाँ है? पूर्व की ओर मुख किए खड़े हैं और घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज हमें घूमना है, उत्तर की ओर पहुंच गए। ठीक है, यहाँ से चले और कहाँ पहुंच गए? उत्तर की ओर चले गए। तो इसने कितने खाने पार किए? 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। जब हम 3 खाने पार करते हैं तो इसको क्या कह देंगे? 3/4। ठीक है, क्या बोल देंगे? 3/4। 3/4 का मतलब 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 3। ठीक है, 3 समकोण जो है उसने पार किए हैं। तो हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 3/4। यहाँ पे लिख देते हैं 3/4 भाग घूम जाएगा। ठीक है, भाग घूमेगा। ठीक है, घूमेगा। ठीक है, 3/4 का मतलब 3 समकोण। ठीक, चाहे तो लिख दो चाहे तो नहीं लिखो, मैं आपको बस बता दे रही हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हों, ठीक है, और घड़ी की दिशा में घूमकर किस पूर्व की ओर मुख कर लें। ठीक है, इस बार कहाँ पे खड़े हैं? दक्षिण की ओर खड़े हैं, तो दक्षिण हमारा इधर है। ठीक है, और किधर घूम जाए? पूर्व की ओर। तो पूर्व हमारा इधर है, पर हमें उल्टा थोड़ी ना जाना है। इन्होंने कहा है घड़ी की दिशा में, मतलब हमें इस तरीके से पूर्व पे पहुंचना है घड़ी की दिशा में। तो कितना हिस्सा घूमे? 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्से। 3 हिस्से वापस से घूमे, मतलब कितने भाग घूमे हैं? 3/4 भाग घूमेगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे 3/4 भाग घूमेगा। ठीक है, इसमें भी हमारा 3/4 ही आंसर आया है। अब सी वाला क्वेश्चन जो है वो उसको देख लेते हैं। तो सी वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हैं। ठीक है, कहाँ पे खड़े हैं? पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर पहुंचे हैं। ठीक है, इस बार हमें कहाँ पहुंचना है? घड़ी की दिशा में पूर्व की ओर पहुंचना है। तो पश्चिम हमारा ये है और घड़ी की दिशा में पूर्व। ठीक है, यहाँ पे पूर्व पहुंच गए। तो हमने कितने खाने पार किए? 2 खाने पार किए। 2 खानों का मतलब हमारा क्या होता है? आधा। ठीक है, तो हम कितना घूम गए हैं? आधा घूर्णन किया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधा घूर्णन। घूर्णन लिख दो चाहे तो भाग घूम जाएंगे, बात एक ही है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें पता कैसे चलेगा समकोण की संख्या कैसे निकालनी है? तो हम आपको बता देते हैं। जब हम 12 से 3 चलते हैं, या कह लो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम जब चलते हैं तो हमारा क्या होता है? एक समकोण बनता है। तो 3 कदम पे क्या बना? हमारा एक समकोण बना।
ठीक है। अब जब हम 3 कदम और चलेंगे 1 2 3 तो वापस से हमारा एक और समकोण बन जाएगा। तो मतलब जब हम 12 से 6 मतलब जब हम टोटल 3 और 3 6 कदम चले तो हमारे कितने समकोण हुए? 2 समकोण। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे एक समकोण। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा समकोण क्या होता है। तो समकोण जो होता है वो हमारे 90 डिग्री को कहते हैं। ठीक है, तो 6 कदम में हमारे कितने हो गए? 2 समकोण हो गए। हमने यहाँ पे 2 समकोण लिख दिया। वापस से हम जब 3 कदम चलेंगे 1 2 3 तो हमारे एक समकोण और जुड़ गया। मतलब अब हमारे 12 से लेकर 9 तक कितने समकोण हो गए, या 9 कदम में कितने समकोण हो गए हैं? तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 समकोण। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं याद रखने की, और ट्रिक भी है एक ये याद रखने की। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। वापस से 3 कदम और चलेंगे तो हमारा एक और समकोण हमको मिल जाएगा। तो हमारे कितने हो गए? 12 से वापस 12 तक आए तो हमने 12 कदम चले, तो इसमें हमारे टोटल कितने समकोण हो गए हैं? 4 समकोण हो गए हैं। ठीक है, अब इसी को देख कर ही हम अपने क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, हम 3 से 6 तक चलते हैं। 3 हमारा ये है और 6 हमारा यहाँ है, तो कितने कदम हुए? 1 कदम 2 कदम 3 कदम। 3 कदम हुए। 3 कदम का मतलब हमारा एक समकोण हुआ। तो हमारा 3 से 6 तक पहुँचने में कितने समकोण चले हैं? एक समकोण चले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक समकोण। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, फिर हमारा बी वाला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 से 8 तक पहुंचती है। 2 हमारा यहाँ है, 8 हमारा यहाँ है, तो कदम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 कदम चले। 6 कदम का मतलब हुआ हमारा 2 समकोण। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 समकोण। ठीक है, फिर लिखा है 5 से 11 तक पहुंचती है। 5 हमारा ये है, 11 हमारा ये है। गिन लेते हैं कदम। 1 2 3 4 5 6। वापस से हम 6 कदम चले, इसका मतलब हमारे कितने समकोण हुए? 2 समकोण हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 समकोण। चाहे तो भाई ऐसे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोच रहे हो मैम आपने यहाँ कैसे लिखा, वहाँ कैसे लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैंने लिख जाए वही लिख गया है, बस बात मतलब सही निकलना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, 10 से 1 तक। 10 कहाँ है हमारा? ये है। 1 हमारा ये है। तो 1 2 3 3 कदम चले। 3 कदम का मतलब हमारा क्या होता है? एक समकोण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक समकोण। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं अपना इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट, जो हमारा क्या कह रहा है, 12 से 9 तक पहुंचती है। तो 12 से 9 तक हमें पहुंचाना है। तो 12 से 9 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कदम पर हम जब पूरे कर लेते हैं तो हम क्या यहाँ 9 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, 9 पे पहुंच जाते हैं। इसने कितने समकोण पार किए? 1 समकोण 2 समकोण 3 समकोण पार किए। 3 समकोण का मतलब होता है हमारे 9 कदम। 9 कदम चले, 9 कदम का मतलब 3 समकोण। तो कितने समकोण पार किए हैं? हम लिख देंगे 3 समकोण। ठीक है, और हमारा एफ वाला क्वेश्चन भी है, मैंने देखा नहीं था, मैंने उतारा ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बार क्या लिखा है एफ वाले क्वेश्चन में, 12 से 6 तक पहुंचती है। तो 12 हमारा कहाँ है? चलिए देख लेते हैं। 12 हमारा ये है, 6 हमारा ये है। तो कितने कदम चलेंगे? 1 2 3 4 5 6। 6 कदम चले। 6 कदम का मतलब हुआ हमारे 2 समकोण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 समकोण। ठीक है, इस तरीके से हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप करते हैं अपना 6ठा क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई ये रहा हमारा 6ठा क्वेश्चन। ये कह रहा है आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में। अब हमें वापस से समकोण वाला ही बताना है। तो समकोण वाला कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो ये वाला अगर हम उत्तर से मतलब कि इस या उत्तर से हमने सारी दिशाएं, सबसे पहले तो यही समझ लो सारी दिशाएं जो है वो हमने लिख ली है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्व से उत्तर के बीच में अगर डिग्री देखें तो 90 डिग्री होता है, जिसे एक समकोण कहते हैं। ऐसे हर दिशा के बीच में अगर डिग्री की बात करते हैं, सबके बीच में एक एक समकोण का फर्क होता है। ठीक है, चारों दिशाओं में एक एक समकोण का फर्क होता है। अब इन्होंने क्या कहा है कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ठीक है, दक्षिण हमारा ये है, दक्षिण की ओर देख रहे हैं, घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर जब हम घूमते हैं तो पश्चिम तो हमारा यही है। तो कितना समकोण हम घूमे हैं? तो हम घूमे हैं एक समकोण। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक समकोण।
ठीक है, यह हमारा हो गया आंसर। फिर उन्होंने कहा है उत्तर की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूम जाए। ठीक है, कहाँ खड़े हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं और इस बार हमें चलना है घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो उत्तर हमारा ये है। ठीक है, और हमें कहाँ पहुँचाना है, पूर्व की ओर। पूर्व तो हमारा ये है, चलना चाहे हम अगर घड़ी की दिशा में होते तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाते, पर इन्होंने कहा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब हमें उल्टा चलना है। उल्टा जब हम चले तो इस तरीके से चले। कितने खाने पार किए, 1 2 3, 3 खाने पार किए। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 3 समकोण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 समकोण। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 समकोण। ठीक है, अगला जो है इन्होंने कहा है पश्चिम की ओर देख रहे हैं और पश्चिम की ओर घूम जाएं। ठीक है, पश्चिम की ओर ही खड़े हैं और पश्चिम की ओर ही घूम जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, पश्चिम हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, पश्चिम की ओर ही खड़े हैं। अब इन्होंने कोई दिशा तो बताई नहीं, चाहे तो आप पश्चिम से पश्चिम पे ही आ रहे हैं, तो चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, चाहे तो क्लॉकवाइज चलो, मतलब चाहे तो आप घड़ी की दिशा में चलो, चाहे तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलो, आपको पश्चिम में ही पहुँचना है। घड़ी की दिशा में चलेंगे तो भी पश्चिम पे आ जाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो भी पश्चिम पे आ जाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सॉरी, आंसर जो हमें तो बताना है कितने समकोण घुमा है। अच्छा ये बताना है, मैं तो क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो हमें कुल 4 समकोण घूमो, चाहे तो मतलब आप इस दिशा में घूमो, चाहे तो इस दिशा में घूमो, आप चारों ही समकोणों से होकर जा रहे हैं। 1 2 3 4, 4 समकोण से होकर जा रहे हैं। तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 समकोण। ठीक है, इसीलिए इन्होंने नहीं बताया है कोई दिशा, चाहे तो आप कोई भी दिशा में घूमोगे। ठीक है, चाहे तो आप घड़ी की दिशा में जाओ, चाहे कि घड़ी की विपरीत दिशा में जाओ, आप पश्चिम पे ही पहुंचोगे, आपको चारों समकोण से होकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं अपना डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर देख रहे हैं और उत्तर की ओर घूम जाएं। ठीक है, दक्षिण की ओर देख रहे हैं और उत्तर की ओर घूम जाएं। तो दक्षिण हमारा कहाँ है, दक्षिण हमारा ये है, और उत्तर की ओर घूम जाएं। तो भाई अगर हम घड़ी की दिशा में जाते हैं, ठीक है, घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो हम 2 समकोण से होकर घूम रहे हैं। अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में से ही भी जाते हैं तो भी हम 2 समकोणों से होकर ही जा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने इसमें दिशा जो है वो नहीं दी है। तो हम चाहे तो घड़ी की दिशा में जाएँ, चाहे तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाएँ, हमको 2 समकोणों से होकर ही जाना पड़ता है। मतलब इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 समकोण। ठीक है, समकोण। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ में। ठीक है, तो प्रारंभ में इन्होंने क्या कहा है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है 6 से चली और 1 समकोण घूमी। ठीक है, 6 से चली 1 समकोण घूमी। तो जैसे कि ये हमारा क्या है, एक घड़ी है। ठीक है, तो घड़ी में सबसे टॉप पर क्या होता है, 12 होता है, यहाँ पे हमारा 6 होता है, यहाँ पे हमारा 3 होता है और यहाँ पे हमारा 9 होता है। 1 2 3 4 5 7 8 10 11। ठीक है, ये हमारी घड़ी है। इन्होंने कहा है कि 6 से चली और 1 समकोण घूमी, तो 6 से ये चली। ठीक है, 1 समकोण का मतलब 3 कदम, 1 2 3, 3 कदम चली, मतलब ये कहाँ पे पहुँच गई आके, 9 पे पहुँच गई आके। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 पर। ठीक है, 6 से चली 1 समकोण घूमी तो कहाँ पर पहुँच गई, 9 पर पहुँच गई। ठीक है, दूसरा है 8 से चली और 2 पर मतलब कहाँ गया, 8 से चली और 2 समकोण घूमी। ठीक है, 8 से चली और 2 समकोण घूमी, तो 8 हमारा कहाँ है, ये है। 2 समकोण का मतलब हमने आपको क्या बताया था, 6 कदम। 8 से चली थी, 1 2 3 4 5 6, 6 कदम का मतलब कहाँ पहुँच गई ये, 2 समकोण का मतलब यहाँ से लेकर 3 कदम। ठीक है, यहाँ से लेकर 8 से 1 2 3, 3 कदम पे हमारा 1 समकोण हुआ, दूसरे 3 कदम पे 2 समकोण हुए, तो कहाँ पे पहुँची, 2 समकोण चली। ठीक है, 2 समकोण चलने के बाद कहाँ पे पहुँची, 2 पे पहुँची, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 पर। ठीक है, अगला जो है इन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन, 10 से चली और 3 समकोण घूमी। ठीक है, 10 से चली, तो 10 हमारा कहाँ है, 10 जो है वो हमारा यहाँ है। ठीक है, कितने, 3 समकोण। 3 समकोण का मतलब हमने आपको क्या बताया था, 3 समकोण का मतलब बताया था हमने, 3 3 9 कदम।
ठीक है, 9 कदम बताए थे आपको। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम। तो किस पे पहुंच गई ये? 7 पे पहुंची जाके। ठीक है, कहाँ किस पे पहुंची जाके? 7 पे पहुंची जाके। तो ये कहाँ पे पहुंच गई? 7 पर पहुंच गई। ठीक है, अगला जो है इन्होंने कहा है 7 से चली और 2 रिजकोण घूम गई। 2 रिजकोण, रिजकोण क्या होता है भाई? 2 समकोणों को इस तरीके से 2 समकोण जब बनते हैं जिसमें से एक भुजा जो होती है वो हमारी कॉमन होती है। 2 समकोण जब एक ही रेखा पे बनते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? उससे बने वाले कोण को हम रिजकोण कहते हैं, जिसका नाम 180 डिग्री होता है, जिसका नाम नहीं मान, ठीक है, जिसका मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है 2 रिजकोण का मतलब एक तो रिजकोण ये हो गया, दूसरा रिजकोण हमारा ये हो गया। ठीक है, इस तरह 2 रिजकोण में कितने 90 डिग्री होते हैं? 4 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, एक रिजकोण में 2 समकोण और 2 रिजकोण में 4 समकोण। मतलब ये इसने 2 रिजकोण घूमे हैं, मतलब पूरा का पूरा चक्कर लगाया है। मतलब 7 से चली है तो 7 पे ही तो पहुंचेगी। 7 से चली है तो पूरा पूरा 2 रिजकोण घूमे है ना। एक रिजकोण ये हो गया, दूसरा रिजकोण ये हो गया, तो वापस से 7 पे ही आ गई है। तो कहाँ पे पहुंच गई है? 7 पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो और हमारी एक्सरसाइज जो है पूरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और ये नोट्स चाहिए तो हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना।